जय हिंद दोस्तों, ब्राइट लाइट में आपका स्वागत है। दक्षिण पूर्वी भूमध्य सागर के छोर पर मौजूद इजराइल आज युद्ध के चलते चर्चाओं में है। जैसा कि खबरों में हम सभी देख रहे हैं, इजराइल और हमास की लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। खैर, अगर बात इजराइल देश की करें तो यहाँ से जुड़ी कुछ ऐसी अनोखी बातें हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है जिसकी स्थापना 14 मई 1948 में हुई थी। इजराइल की स्वतंत्र देश के रूप में स्थापना होने से पहले यह फिलिस्तीन का हिस्सा था और एक लंबे संघर्ष के बाद यहूदियों को फिलिस्तीन के कब्जे से आजादी मिली और देश क्षेत्रफल के मामले में काफी छोटा है। अगर भारत के राज्य से इसकी तुलना की जाए तो यह मणिपुर से भी छोटा है। इजराइल का क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इससे ज्यादा भारत के मणिपुर का क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर भारत की तुलना की जाए तो इजराइल का आकार भारत का 0.67% है। वैसे तो इजराइल एक छोटा देश है, लेकिन उसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका फायदा ये है, इजराइल अपनी तरफ आते किसी भी मिसाइल को रास्ते में ही मारकर गिरा सकता है। इजराइल एक ऐसा देश है जहां जन्म हुए किसी भी देश के बच्चे को तुरंत नागरिकता मिल सकती है, और अगर इजराइल के किसी भी नागरिक का बच्चा दूसरे देश में पैदा होता है तो उसे इजराइल की नागरिकता दे दी जाती है। वो जब चाहे तब अपने देश में इजराइल में आकर रह सकता है। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जहां महिलाओं को सैन्य सेवा में काम करना बेहद जरूरी है। यहाँ कई महिलाएं हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर घूमती हैं। उन्हें बॉर्डर से लेकर देश के हर कोने में कार्यरत किया जाता है। जैसे हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है, वैसे ही इजराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस भाषा का अंत मध्यकाल में ही हो चुका था, लेकिन इजराइल की स्थापना के बाद देशभक्त यहूदी लोगों ने अपनी भाषा को फिर से जीवित कर दिया। इसके बाद हिब्रू बोलने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती गई और हिब्रू को इजराइल की ऑफिशियल भाषा बना दिया गया। हिब्रू एक सेमेटिक भाषा है जो यहूदी धर्म और संस्कृत से जुड़ी हुई है। यह बाइबल की भाषा है और यहूदियों द्वारा यहूदी धर्म का अध्ययन करने और यहूदी प्रार्थना करने के लिए उपयोग की जाती है। इजराइल की आबादी का लगभग 75% यहूदी है और अधिकांश यहूदी हिब्रू बोलते हैं। इजराइल के अरब अल्पसंख्यक भी अरबी बोलते हैं, जो इजराइल की दूसरी आधिकारिक भाषा है। हालांकि अरबी बोलने वाले इजराइल भी आमतौर पर हिब्रू बोलते हैं। इजराइल में अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, जिनमें अंग्रेजी, रूसी और फ्रेंच शामिल है। ये भाषाएं अक्सर अप्रवासी समुदायों द्वारा बोली जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि इजराइल को स्टार्टअप नेशन का लेबल दिया गया है? यह 3000 से अधिक हाईटेक कंपनियों और स्टार्टअप का घर है। इसके प्रसिद्ध हाईटेक उत्पादों में चेकपॉइंट, बेबीसेंस, इंडिगो, वेज और मोबाइल आई शामिल है। मोबाइल फोन प्रौद्योगिकी, मोबाइल फोन के जीपीएस एकीकरण, त्वरित संदेश, ध्वनि मेल प्रौद्योगिकी, डिस्क ऑन की, इंजेक्टेबल वीडियो कैमरा और एंटीवायरस इजराइल में किए गए कुछ आविष्कार हैं। इजराइल में प्रति व्यक्ति घरेलू कंप्यूटर का प्रतिशत भी सबसे अधिक है। यातायात के नियम वैसे तो हर देश के और हर शहर में अलग अलग हैं, जिसमें गाड़ी चालक और बाइक चालक को लाइसेंस रखना बेहद जरूरी है। लेकिन इजराइल में साइकिल चलाने वाले को भी लाइसेंस रखना पड़ता है। जी हाँ, इसके चलाने के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य है। ये तो आप जानते ही होंगे कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन एक यहूदी थे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इजराइल में उन्हें अपने देश का राष्ट्रपति बनने की सिफारिश की थी? जी हाँ, साल 1952 में ऐसा हुआ था। हालांकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस पेशकश को ठुकरा दिया था। इजराइल की वायुसेना विश्व के 6ठे नंबर की वायुसेना है। यह देश न केवल किसी भी हमले का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है, बल्कि किसी भी दुश्मन को पल भर में जवाब देने की क्षमता रखता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।